अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमइज़िन ला तंफ़अुश शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रदिय लहू क़ौला। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ाइद में आप हज़रात के सामने पुल सिरात के हवाले से और उसकी तफ़सीलात बयान की गई थी, और पुल सिरात पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, आज जो है शफ़ाअत के हवाले से बात रखी जाएगी। शफ़ाअत पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। शफ़ाअत का मतलब है सिफारिश। शफ़ाअत के माना है सिफारिश और रिकमेंडेशन के। तो कल क़ियामत के दिन सरकार, अम्बिया, औलिया, उलमा, शुहदा वग़ैरह अपने अपने मरातिब के लिहाज से गुनहगारों की सिफारिश फरमाएंगे, उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की सिफारिश फरमाएंगे। ये फरमाना बिल्कुल बरहक़ है और इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। शफ़ाअत के दो शराइत हैं। शफ़ाअत के दो शराइत हैं। एक शर्त तो ये है कि शफ़ाअत वही कर सकेगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त देगा। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त देगा वही शफ़ाअत कर सकेगा। जैसे कि अभी मैंने खुतबे के बाद जो आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यौमइज़िन ला तंफ़अुश शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, कि उस दिन क़ियामत के दिन शफ़ाअत फ़ायदा नहीं देगी मगर उस शख्स को जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त दे। और ला यमलिकून शफ़ाअत, शफ़ाअत के मालिक नहीं होंगे मगर वही लोग इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा, जो रहमान के पास अहद ले या रहमान से इजाज़त हासिल करे। तो शफ़ाअत के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि शफ़ाअत करने वाले को, सिफारिश करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त और उसका हुक्म होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश या शफ़ाअत नहीं कर सकता। फिर दूसरा, अल्लाह जिसके हक़ में शफ़ाअत की इजाज़त देगा उसी की शफ़ाअत की जा सकती है, उसी की सिफारिश की जा सकती है। और वो क्या है? मुसलमान है। काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, इसके हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफारिश करने की इजाज़त नहीं देगा, तो लिहाजा उनकी सिफारिश नहीं होगी। तो शफ़ाअत की दो सूरतें हैं। एक तो शफ़ाअत और सिफारिश वही कर सकेगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त दे, और उसी के हक़ में कर सकेगा जो शफ़ाअत का मुस्तहिक़ हो, यानी ईमानदार। ये दो बातें शफ़ाअत के तरफ। अब जहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मामला है, आपकी जो शफ़ाअत और सिफारिश 5 तरह की होगी। 5 तरह आपकी सिफारिश होगी, शफ़ाअत होगी। सबसे पहली जो शफ़ाअत होगी, सिफारिश होगी सरकार की, वो हश्र की हौलनाकी को और उसकी शिद्दत को और उसकी तमाज़त और उसकी गर्मी को और उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए होगी। यानी मैदान महशर में हज़ारहा परेशानियाँ, हज़ारहा हौलनाकियाँ, हज़ारहा जो है ना गर्मी, शिद्दत, तमाज़त ऐसी होगी
कि लोग ये कहेंगे कि चलो जल्दी हिसाब हो जाए तो अच्छा है, जहन्नम या जन्नत का फ़ैसला हो जाएगा, ये तमाज़त, ये गर्मी से क्या हो जाएगा, छुटकारा हासिल हो जाएगा। उतनी सख्त जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उतनी सख्त शिद्दत मैदान और हौलनाकी का आलम मैदान महशर में होगा। तो लोग बेकरार होकर जो है ना उस हौलनाकी और परेशानी से छुटकारे के लिए बेकरार होकर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। सबसे पहले सरकार आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज के दिन अल्लाह की बारगाह में कुछ बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, कोई उस दिन गुफ्तगू नहीं कर सकेगा मगर अल्लाह जिसे इजाज़त दे। तो आदम अलैहिस्सलाम लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मुझे आज की दिन अल्लाह की बारगाह में जो है ना कोई भी सिफारिश की शफाअत की उम्मीद व हिम्मत नहीं है कि बात करने की। फिर वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। अब उसके बाद आगे तो कोई सहारा नहीं है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तसल्ली देंगे और एक मुकाम पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे कि अल्लाह इन लोगों से हश्र की हौलनाकियों को, शिद्दतों को और परेशानियों को क्या कर दूर फरमा। तो ये शफाअत सरकार जो करेंगे, इस शफाअत को शफाअत कुबरा कहा जाएगा। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शफाअत होगी और जिस मुकाम पर खड़े होकर आप शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, उस मुकाम को मुकाम महमूद कहा जाता है, जिसका तज़किरा कुरान में है, आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुकाम महमूद पर फाइज़ फरमाएगा। ये वो शफाअत होगी जिसमें कोई 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से कोई शरीक नहीं होगा। जब एक सरकार शफाअत का सिलसिला शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद अम्बिया भी शफाअत करेंगे, उलमा भी करेंगे, शुहदा भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, नेक मोमिनीन वगैरह भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शफाअत का जो आगाज़ फरमाएंगे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। आपकी शफाअत को शफाअत कुबरा, सबसे बड़ी शफाअत, और जिस मुकाम पर खड़े होकर आप सिफारिश करेंगे उस मुकाम को मुकाम महमूद कहा जाएगा। और ये पहली जो सिफारिश होगी हश्र की हौलनाकियों को दूर करने के हवाले से होगी। फिर दूसरी सिफारिश जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी वो हिसाब के वक्त होगी, जब गुनहगार मुसलमानों को हिसाब लिया जा रहा होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरकार सिफारिश करेंगे कि अल्लाह इनके हिसाब में आसानी फरमा और इनके हिसाब में जो है ना सहूलत अता फरमा। तो ये दूसरी शफाअत हिसाब व किताब के वक्त होगी। और तीसरी शफाअत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी वो उस वक्त होगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगारों को के ताल्लुक़ से जहन्नम का फ़ैसला फरमा चुका होगा कि इनको क्या करना है, जहन्नम में डालना है। तो जहन्नम का फ़ैसला फरमा चुका होगा। अब जहन्नम में दाखिल होने वाले वो होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तीसरी मरतबा शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे कि अल्लाह जो है ना इन्हें जहन्नम में दाखिल मत फरमा। फिर उसके बाद चौथी मरतबा सरकार की सिफारिश कब होगी कि जहन्नम में बाज़ गुनहगारों को डाल दिया गया होगा, जहन्नम में बाज़ गुनाहगारों को डाल दिया गया होगा, जहन्नम में जाएंगे तो सरकार अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, अल्लाह जिन लोगों को तूने जहन्नम में डाल दिया है, जिन गुनाहगार मुसलमानों को, उनकी जो है ना तू बख्शिश फरमा दे, उनको माफ़ फरमा दे, उनको जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल कर ला लो। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शफाअत में तमाम गुनाहगार मुसलमानों को शफाअत करके जहन्नम से जो है ना बाहर निकालेंगे। एक मुसलमान भी क्या होगा, जहन्नम में बाकी नहीं रहेगा, पूरों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल देंगे जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अल्लाह ये इल्म भी अता फरमाएगा कि किसके दिल में कितना ईमान है। तो लिहाजा सरकार जिसके दिल में जितना ईमान होगा उसी सब पूरों को ज़र्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान हो, सरकार उन गुनाहगारों को जहन्नम से क्या करेंगे, आज़ाद फरमा देंगे। ये चौथी शफाअत होगी जो सरकार की होगी। पांचवी शफाअत जो सरकार की होगी वो नेक लोगों के लिए होगी।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक लोगों के हक़ में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे कि अल्लाह इनकी नेकियों के बदले में तूने जो दराजात, जो मर्तबे इन्हें अता फरमाए, इनमें और इजाफ़ा फरमा, और इजाफ़ा फरमा। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत 5 तरह की जो है ना ये शफ़ाअत होगी। तो ये शफ़ाअत के ताल्लुक़ से ये सब शफ़ाअतें कबूल होंगी। हश्र की हौलनाकी की शफ़ाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, हौलनाकी दूर हो जाएगी। गुनाहगारों के हिसाब की करेंगे, हिसाब में आसानी की जाएगी। और जहन्नम में दाखिले का फ़ैसला होगा, जहन्नम से दाखिल होने से रोकने के लिए जो सिफारिश होगी वो भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह दूर जहन्नम में जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। और फिर जहन्नम में जो दाखिल हो जाएंगे उनसे निकालने की जो सिफारिश सरकार फरमाएंगे वो भी कबूल होगी, उन्हें भी निकाल देगा। और मोमिनीन के दर्जात की बुलंदी की जो सिफारिश फरमाएंगे वो भी जो है ना क्या होगा, कबूल फरमाई जाएगी, वो भी होगा। तो क़ियामत के हर मरहले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे काम आएगी। तो इस ज़ात से निस्बत रखना, ताल्लुक़ रखना, उनकी इत्तिबा करना, उनकी पैरवी करना और हकीकी मोहब्बत उनसे रखना, यही रिश्ता काम आने वाला है। ये दुनिया के दीगर रिश्ते तो यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। जो है ना, कल क़ियामत के दिन आदमी अपनी बीवी से भागेगा, बच्चों से भागेगा, भाइयों से भागेगा, व नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी को काम नहीं आएगा, मगर 2 रिश्ते कल क़ियामत के दिन काम आएंगे। एक अल्लाह का रिश्ता, दूसरे सरकार की रिश्ता। एक सिफारिश करने वाली ज़ात का रिश्ता, एक सिफारिश कबूल करने वाली ज़ात का रिश्ता। तो लिहाजा जो रिश्ता दायमी है, हमेशा रहने वाला है, दुनिया में भी काम आने वाला है, कब्र और हश्र में भी काम आने वाला है। तो हमारी ईमानी तकाज़ा, अक़लमंदी का तकाज़ा, एहसासमंदी का तकाज़ा और मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस रिश्ते से मोहब्बत करें। ये दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा उन रिश्तों को क्या करें, अज़ीज़ जाने। तो अलगर्द अज़ीज़ान मोहतरम, तो शफ़ाअत, सरकार की सिफारिश जो होगी हश्र में, इस पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। ये अक़ायद के हवाले से बात रखी। अब रहा सीरत के हवाले से, आप हज़रात के सामने 3 हिजरी यानी हिजरत के 3रे साल सरकार जो मदीने को हिजरत करके तशरीफ़ लाए, 3रे साल के अहम तरीन वाक़ियात में से जंग उहुद का तज़किरा किया गया था, जो शव्वाल 3 हिजरी 624 ईस्वी में वाक़ हुई थी उहुद के मैदान में, जो आज भी मदीने से कुछ मील के फ़ासले पर जो है ना मौजूद है। उसमें शुरू में तो मुसलमानों को फ़तह नसीब हो गई थी, लेकिन सरकार ने मुसलमानों के लश्कर के पीछे तीरंदाज़ों का एक दस्ता मुकर्रर फरमाया था। उन्हें ताकीद की थी कि किसी भी सूरत में नीचे नहीं उतरना है। लेकिन जब मैदान मुसलमानों के हाथ में आ गया तो वो लोग 50 लोगों में से 40 लोग उतर गए और जो है ना पीछे से कुफ़ार ने हमला किया। फिर मुसलमानों को जो है ना शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग में 70 सहाबा शहीद हो गए और 30 काफिर जो है ना वासिल बजहन्नम हो गए। तो ये 3 हिजरी का अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया है। दूसरा वाक़िया इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 हिजरी में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश भी हुई, जंग उहुद भी हुई और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश भी 3 हिजरी में हुई। और 3 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला 4 बेटियाँ थी। 2 बेटियाँ तो सैयदना जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। पहली जो साहिबजादी थी सरकार की रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो पहले सरकार ने उनका निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है ना किया। वो सरकार जब जंग बदर के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे 2 हिजरी में, तो वो बीमार थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि तुम्हें जंग में शिरकत की ज़रूरत नहीं है, तुम बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीमारदारी में उनकी मिजाज पुरसी में रहो। चुनांचे सरकार के हुक्म पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में शरीक नहीं हुए, लेकिन सरकार ने उनको बदरी सहाबा में जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा में शामिल फरमाया, उसका माल गनीमत भी अता फरमाया और बदरी सहाबा का मर्तबा भी उन्हें नसीब हुआ। वो जब जंग बदर में मुसलमानों को फ़तह हुई 2 हिजरी में, तो क़ासिद जंग बदर की फ़तह की खुशखबरी लेकर जो है ना मदीने को तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो चुका था, उन्हें दफनाया जा रहा था। तो 3 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से किया। और फिर इसी हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से
हफ्सा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ इसी 3 हिजरी में ये हुआ। और इसी 3 हिजरी के वाक़ियात में से अहम तरीन वाक़ियात ये है कि विरासत के अहकामात का नुज़ूल हुआ यानी मरने के बाद जो जायदाद तकसीम होती है शरई तौर पर, जिसको विरासत की तकसीम कहते हैं, तो वो अहकामात का नुज़ूल भी इसी 3 हिजरी में हुआ। और 3 हिजरी में मुसलमानों को ये हराम कर दिया गया कि वह मुशरिक औरतों से निकाह करें। तो ये 3 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से एक, तो सब में अहम तरीन वाक़िया जंग उहद है। फिर दूसरा अहम तरीन वाक़िया जो है वो विरासत के अहकामात का जो है ना नुज़ूल है। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश है। फिर उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। यह अज़वाज मुतहरात की तफसील में तमाम अज़वाज की बात आएगी, लेकिन इख्तिसारन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चौथी हिजरी के जो है ना अहम तरीन वाक़ियात में से छोटी छोटी जो है जंगें हुई चौथी हिजरी में, बहुत ज़्यादा जंगें हुई, छोटी जंगें बहुत ज़्यादा हुई। उस जंगें तो खैर जंगों की तफसील तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, बिल्कुल छोटी जंगें थी, लेकिन उनके असबाब और वजूहात क्या है वो मैं आपको जिक्र करता चलूँ। चौथी हिजरी में छोटी बहुत सी जंगें हुई। वजह क्या है उन जंगें होने का, उन जंगों की वजह क्या है? तो उन जंगों की एक वजह तो ये है कि अरब के तकरीबन क़बाइल जो है ना, बहुत से क़बाइल बुत परस्त थे, मुशरिक थे, काफिर थे, और इस्लाम कुफ्र और शिर्क की इजाज़त और बुत परस्ती की इजाज़त नहीं देता। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की क्या करता है, को मानने और उसको तस्लीम करने की तालीम देता है। तो लिहाजा ये एक उनके लिए एक जो है ना अलग बात थी, क्योंकि जिस अक़ीदे पर वो ज़माने से बाप दादाओं से चलते हुए आ रहे थे, ये उनके बिल्कुल इस्लाम की तालीम बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। इसलिए वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन बन गए और जंगी सूरत हाल पेश आ गई। सबसे पहली वजह कुफ्र और शिर्क, इस्लाम का अक़ीदा वहदत था। और दूसरी वजह जो है ना ये थी कि अरब के जो अक्सर क़बाइल थे उनका ज़रिया माश, कमाई का ज़रिया लूट मार थी। क्या है कमाई का ज़रिया? क्या थी? लूट मार थी। लूट मार कर लोगों काफिलों को लूटना, वो लूटना, मार कर क्या कर लेते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ज़िंदगी का सामान किया करते थे। तो इस्लाम लूट मार को जो है ना, नाजायज़ चोरी, लूट मार और को क्या है नाजायज़ करार देता है, उसकी जो है ना मजम्मत करता है। तो लिहाजा इस वजह से भी वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हो गए। एक दूसरी वजह, कई वजूहात हैं, 2-3 मैं बता रहा हूँ। तीसरी वजह यह है कि मुसलमान जंग बदर में फतहयाब हुए थे कम तादाद के बावजूद, तो कुफ़ार के दिल में, मुशरिक कुफ़ार कुरैश वग़ैरह के दिल में क्या हो गया था, एक रोब दबदबा मुसलमानों का बढ़ गया था। लेकिन जंग उहद में सरकार के हुक्म से के मामले में मुसलमानों से जो लग़ज़िश हुई, पहले फ़तह हुई, बाद में शिकस्त में तब्दील हो गई। तो उस मुसलमानों की शिकस्त की वजह से कुफ़ार मक्का के हौसले बुलंद हो गए और वो क्या करने लगे, हमला आवर होने लगे। तो ये चौथी हिजरी में जो छोटी छोटी जंगें हुई, उसके अहम तरीन असबाब में से एक ये है। और जो है ना चौथी हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया ये भी है कि इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी चौथी हिजरी में हुई, चौथी हिजरी में। और इसी हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। और इसी हिजरी में, चौथी हिजरी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ज़ैनब बिनते खुज़ैमह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। और इसी चौथी हिजरी में हज़रत सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हुआ। और जब जो है ना सरकार विसाल हो, खैर इसकी तफसीलात भी है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। और इसी चौथी हिजरी में शराब के हराम होने का हुक्म भी नाजिल हुआ। अब तक शराब हराम नहीं हुई थी, शराब को स्टेप बाय स्टेप हराम किया गया। पहले तो उसकी ख़राबी बयान की गई कि शराब एक बुरी चीज़ है, उसका गुनाह उसके नफ़े से ज़्यादा है। फिर उसको नमाज में के ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब पीकर नमाज की हालत में क़रीब मत आओ, पहले ऐसा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर क्या किया गया, मुतलक़ तौर पर हुक्म दिया गया, इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूह, कि जो है ना यकीनन शराब, जुआ वगैरह ये शैतानी अमल है, इससे पूरे तौर पर बचो। जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, जाहिर सी बात है उससे पहले शराब की इजाज़त थी, हराम नहीं हुआ था, तो लोग शराब पिया करते थे।
तो जब खासिद सरकार का मदीने में ये ऐलान करते हुए फिरा कि शराब हराम हो चुकी है, तो उस वक्त जो है ना सब लोग मुख्तलिफ़ हालत में थे, कोई पी रहा था, कोई रखा हुआ था सामने, कोई हाथ में। तो उसके बाद हुक्म आते ही सब लोगों ने शराब के मटके फोड़ दिए और शराब को फेंक दिया। तो उस दिन मदीने की गलियों में शराब नालियों में बह रही थी। तो बहरहाल ये चौथी हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से वाक़ियात है जो सीरत के हवाले से आप हजरात के सामने बयान की गई। छोटी छोटी जंगें, शराब की हुर्मत का हुक्म, फिर सरकार की का निकाह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो सरकार की अहलिया मोहतरमा थी, उनका विसाल, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उनकी वालिदा का इंतकाल। ये 4 हिजरी के जो है ना अहम तरीन वाक़ियात थे। आदाब में आप हजरात के सामने इससे कबल खाने के आदाब बतलाए गए थे, खाने के ताल्लुक़ से क्या आदाब हैं, लेकिन चूँकि इस बीच में शब बारात का मौका आ गया था, उस मुनासबत से ज़ियारत क़ुबूर और उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने जो है ना बयान की गई थी। फिर अब रहा खाने के बाद जो दूसरा मरहला है वो है पानी है, पीने का है। तो अब मैं जो आदाब, पीने के आदाब बयान किए, ये जो पीने के आदाब हैं सिर्फ खाने के पानी के ताल्लुक़ से नहीं है, खा पानी हो, शरबत हो, कोई भी हो, पिए जाने वाली जायज़ चीज़ के हवाले से क्या है, ये मसाइल हैं। तो लिहाजा जब आप कोई चीज़ पीना चाहते हैं तो सबसे पहला अदब उसका ये है कि आप क्या करें, उसको बैठ कर पिए, बैठ कर पिए, 3 सांस में पिए। बैठ कर पानी हो या शरबत हो या कोई भी चीज़ हो तो बैठ कर पिए। गर्म है तो 1 से ज़ायद सांस में भी पी सकते हैं आप, लेकिन पानी ठंडी चीज़ है तो 3 सांस में भी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी और मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडी और मीठा मशरूब यानी शरबत बहुत ज़्यादा पसंद था। तो लिहाजा आप पानी पिए, शरबत पिए, कुछ भी पिए, तो बैठकर 3 सांसों में क्या किए, उसको पिए। और हर मर्तबा गिलास को मुंह से अलहदा कर दें, सांस गिलास में न लें, सांस गिलास में न लें। हर मर्तबा 1 मर्तबा पी लिए, हट, 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, तो 3 मर्तबा क्या है मालूम है, हर 3 सांसों में पिए और हर मर्तबा सांस बाहर लें, गिलास में न लें। 2 मर्तबा की भी आपको गुंजाइश है, लेकिन 1 मर्तबा पीना दुरुस्त नहीं है। और जानवरों का तरीक़ा बताया गया है, शरीयत ने वो पसंदीदा नहीं है, क्योंकि जानवर जब पानी पीने के लिए मुंह डालता है, पूरा पेट भरने के बाद ही क्या करता है, वो उठाता है, एक ही सांस में क्या होता है, वो पीता है। तो ये तरीक़ा पसंदीदा नहीं है। और पीना शुरू करने से पहले, खा वो पानी हो या कोई भी हो, चाय हो, दूध हो, शरबत हो, कोई भी हो, पीना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसकी दुआएं भी है बहुत सी, लेकिन आप आसानी से याद रखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 3 सांस में वो पीना है। अगर चाय वगैरह गर्म चीज़ है तो 3 से ज़ायद सांसों में भी आप पी सकते नहीं। मुझसे आप 3 बोले थे, बोले गरम पीने जाएंगे, वैसा मसला नहीं है। तो वो जो ना उसके बाद फिर पानी जो पीना ख़त्म हो जाए आपका, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और पानी जो है ऐसे गिलास में लेकर, ऐसे गिलास में पानी पिए जिसमें पानी नज़र आता हो, जैसे कांच वगैरह का जो है, या प्लास्टिक के भी जो गिलास आजकल निकले हैं सफ़ेद, जिसमें पानी नज़र आता है, तो ऐसे गिलास में पानी पिए जिसमें पानी नज़र आता हो। क्यों? उसका फ़ायदा यह है कि उसमें कचरा वगैरह हो तो क्या होता है, आपको नज़र आ जाता है। अगर नहीं, ऐसा दूसरे गिलास में भी पी सकते हैं आप, ऐसे स्टील वगैरह का ऐसा मना नहीं है, लेकिन अगर उसमें पी रहे हैं तो फिर आप क्या करें, खा वो कौन से भी गिलास में पियो, पानी कांच के गिलास में हो या स्टील के हो या मिट्टी के हो, किस में भी हो, आप जो है ना उसको पानी पीने से पहले पानी को देख लिया करें, ताकि उसके अंदर कचरा वगैरह ना हो। कचरा वगैरह हो तो फिर क्या होता है, मसला हो जाता है। बस वक्त पानी हम क्या करते हैं, खुला रख देते हैं। तो पानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो खुला रखना नहीं चाहिए, पानी वगैरह खुला रखना जो है ना नहीं चाहिए। तो लिहाजा पानी वगैरह खुला रखते हैं तो ये पानी देखकर पिया करें, पहले पानी देखें उसके बाद पिए। अगर पानी में कोई कचरा वगैरह आपको नज़र आता है तो उसे फूंक कर दूर न करें, फूंक कर दूर न करें। अगर पानी है तो उसको थोड़ा सा बहा दे। दूध, चाय वगैरह या शरबत वगैरह है तो एक चमचे वगैरह से क्या कर लें, उसको निकाल दें। आमतौर पर हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो दूध जब उबाल आता है, चाय में उबाल आता है, या बच्चों को दूध पिलाने के लिए बाटल वगैरह में डालते हैं, तो मलाई को दूर करने के लिए, कचरे को दूर करने के लिए उसको फूंक कर क्या करती है, उसको क्या करती है, डालती है गिलास में या बच्चे के बॉटल में वगैरह। तो ये चीज़ से परहेज़ कीजिए, क्योंकि जो मुँह की जो सांस होती है वो जहरीली होती है। खा वो गरम खाने को ठंडा करने के लिए हो, कचरा निकालने के लिए हो, मलाई को दूर करने के लिए हो, कभी भी फूंक कर जो है ना आप क्या करें, इसके फूंक कर जो है ना ये काम ना करें, या जो है ना चमचे वगैरह से निकाल दें, या पानी वगैरह है थोड़ा सा क्या कर दें, कचरे को जो है ना बहा दें। ये एक बेहतर जो है ना सही तरीक़ा है। तो ये
आपको पानी पीने के या कोई भी चीज़ पीने के जो है ना वो आदाब आपके सामने बयान किए गए। फिर इंशाअल्लाह दीगर बातें आगे बयान की जाएगी। अब रहा मसाइल में आप हजरात के सामने गुज़िश्ता तयम्मुम के बारे में बात रखी गई थी। तयम्मुम का माना यह है कि इरादा करना, लफ्ज़ी माना, तयम्मुम का लफ्ज़ी माना है इरादा करना। ये अरबी का लफ्ज़ है तयम्मुम, इसके माना है इरादा करना, बाब तफ़ाउल का मस्दर है। तो तयम्मुम क्या है? इरादा करना। और शरीयत की ज़ुबान में जिसको इस्तिलाह कहते हैं, हर फ़न की एक ज़ुबान होती है, तो शरीयत की ज़ुबान में क्या है, क्या करते हैं? तयम्मुम कहते हैं पाक करने वाली मिट्टी से पाकी का इरादा करना। पाक करने वाली मिट्टी से पाकी का इरादा करना। गालिबन मैंने इससे पहले ये वजाहत कर भी दी है, फिर भी कर रहा हूँ। एक मिट्टी होती है पाक और एक मिट्टी होती है पाक करने वाली। पाक मिट्टी की मिसाल जैसे यहाँ पर कोई भी आप जो है ना एक ज़मीन है, ज़मीन पर क्या कर दिया, कोई बच्चा पेशाब कर दिया, कोई जानवर पेशाब कर दिया, या वो कुछ भी हो गया, वो सूख जाए, उसका असर ख़त्म हो जाए, वो क्या हो जाता है, वो चीज़, वो ज़मीन क्या हो जाती है? पाक तो हो जाती है, उस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक करने वाली नहीं होती। वो पाक करने वाली अगर आप उसको बनाना है तो कम से कम उस पर अच्छी तरह बारिश जो है ना बहकर पड़कर वो ज़मीन पर गंदगी बहकर चली जाए, या आप उस पर अच्छे अंदाज में पानी बहाकर उसको क्या कर दें, धो दें, या उसको क्या कर दें, उलट दें, ताकि उस दूसरी जानिब नजासत का असर ना रहे। तो इस अंदाज में उलट दें, खाली थोड़ा थोड़ा नहीं। अगर रेतीली ज़मीन है तो एक सतह ऊपर की क्या कर दें, उड़ा दें, ताकि जहाँ तक नजासत का असर नहीं आ सकता, उतनी दूर आ सकता है, उतनी दूर क्या कर दें, वो हिस्सा उड़ा दें। तो ये पाक करने वाली मिट्टी। तो पाक मिट्टी से आप तयम्मुम नहीं कर सकते, पाक करने वाली मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए। पाक करने वाली मिट्टी का है, या तो वो शुरू से उस पर नजासत ही ना गिरे, या नजासत गिरी भी हो तो आप उसको उलट कर या धोकर या बारिश के ज़रिए से धुल कर क्या हो जाए, वो साफ़ हो जाए, उस पर आप क्या करेंगे, तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम कब आपके लिए दुरुस्त है, उसके कुछ शराइत हैं तयम्मुम दुरुस्त होने के लिए, जायज़ होने के लिए। सबसे पहली चीज़ पानी मौजूद ना हो। सबसे पहली चीज़ पानी मौजूद ना हो, यानी पानी मौजूद ना हो और आपको यकीन है कि 1 मील तक पानी नहीं मिलता, चारों तरफ भी पानी नहीं है, यकीन है आपको। एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके में है आप, जो अरब के बहुत से इलाके ऐसे हैं, आप सफ़र के लिए जब निकलते हैं तो 400-400 500-500 किलोमीटर तक आपको क्या मालूम पानी नहीं मिलता। बीच में अरब में आमतौर पर ये मसला पेश आता है, हमारे पास फिर भी उतना वो नहीं है, पानी की फरावानी है। तो पानी आपको यकीन है कि पानी अब जो है ना तकरीबन 1 मील तक, 1 मील होता है 1.609, 1.609 जो मीटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो 1 मील होता है, यानी 1.5 से 1.25 किलोमीटर आप अंदाज़ा लगाइए। 1.5 से 1.25 जो है ना किलोमीटर, ये जो फासला होता है, इतनी दूर तक आपको यकीन है कि पानी नहीं है चारों तरफ भी, तो आप बिला तलाश के क्या कर सकते हैं, आप तयम्मुम कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको गुमान है कि पानी हो सकता है, मिल सकता है, कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, आप कुछ हरियाली नज़र आ रही है, कुछ आसार ऐसे खेत वगैरह कुछ ऐसा नज़र आ रहे हैं आपको कि पानी होने का गुमान है आपको, या पानी कहीं बिकने का, मिलने का, पैसों के ज़रिए से मिलने का, आपको कहीं दुकान है पानी मिल सकता है, या कोई भी फ़िल्टर है, कुछ भी ऐसा आपको ये है, तो अगर आपको गुमान है या पानी मिलने के या बेचने के आसार आपको अगर नज़र आ रहे हैं, तो उस वक्त आपको ज़रूरी है कि 300 से 400 कदम चलकर देखें। जिस तरफ आपको गुमान है कि यहाँ हो सकता है पानी, 300 से 400 कदम चलकर देखें। पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, पानी बिक रहा है कहीं, अगर वो वाजबी रेट में दे रहा है जो उसका हक़ है, तो फिर आपको जो है ना ख़रीद कर वज़ू करना है। नहीं, महंगे दामों में बेच रहा है तो फिर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे आप पानी आमतौर पर हमारा कब मिलता, 20 रुपये में जो है ना लीटर, या 10 रुपये में, जैसा भी है पानी का रेट, जहाँ पर जैसा है वैसा, वो वाजिबी रेट में दे रहा है, तो लेकर आपको वज़ू करना है। तो क्या है, पानी अगर यकीन है आपको तकरीबन 1.5 से 1.25 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता, तो फिर आप बिला तलाश किए कि क्या कर सकते हैं, आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन आपको गुमान है कि यहाँ पानी बिकता भी है या मिल सकता है, तो फिर वैसी सूरत में आपको 300 से 400 कदम जो है ना आपको जाकर तलाश करना है जिस तरफ आपका गुमान हो। एक तो पहली सूरत क्या है, पानी का ना होना, उसके तहत ये तफसीली मसाइल है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ आपको जहन में आसानी से रहे। पानी का ना होना, ये
पानी का ना होने का यकीन या गुमान होने का गुमान। तो ये दो सूरतों के मसाइल हो गए। दूसरा, पानी तो है लेकिन हासिल करना मुमकिन नहीं है। पानी तो है लेकिन हासिल करना मुमकिन नहीं है। कैसा? बौली है मगर पानी निकालने के लिए डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, या बोर है लेकिन डंडा नहीं है, या बोर है मगर करंट नहीं है, निकालने का कोई ज़रिया, पानी हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो उस सूरत में भी क्या है मालूम, आप तयम्मुम कर सकते हैं। ये दूसरी सूरत। तो तीसरी सूरत क्या है? पानी भी है, पानी हासिल करना भी मुमकिन है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं है। इस्तेमाल क्या है? नहीं कर सकते आप। यानी आप बीमार हैं, ठंडा या गर्म दो पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीमार हैं, अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर से बीमारी ठीक होने का अंदेशा हो, या बीमार नहीं है लेकिन पानी इस्तेमाल करने से बीमारी पैदा होने का अंदेशा हो, या आप ऐसे ठंडे इलाके में हो जहाँ पर क्या है मालूम है, पानी अगर इस्तेमाल करेंगे गर्म या ठंडा जो भी है तो उस सूरत में हाथ या पैर शल होने का क्या हो, अंदेशा हो। तो इन सूरतों में आप क्या कर, या आपका क्या है मालूम है, वुज़ू करना है तो वुज़ू के आज़ा का अक्सर हिस्सा ज़ख्मी है। जैसे ये वुज़ू में क्या होते हैं, ये हाथ पैर, ये दोनों हाथ ज़ख्मी हैं, चेहरा ज़ख्मी है, या दोनों हाथ ज़ख्मी हैं, पैर ज़ख्मी है। वुज़ू के अक्सर आज़ा क्या है, वुज़ू करना है आपको, वुज़ू के अक्सर आज़ा ज़ख्मी है, पानी नहीं लगा सकते। या आपको गुस्ल करना है, जिस्म का अक्सर हिस्सा क्या है मालूम है, ज़ख्मी है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वैसी सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। मगर यहाँ बीमारी के मामले में जो मैंने बात बतलाई है कि बीमार हैं, पानी इस्तेमाल करने से बीमारी देर से ठीक होने का अंदेशा है, या बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, या जो बीमारी नहीं है वो पैदा होने का अंदेशा है, इसको आप डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसका तयन कैसे करेंगे? या तो ईमानदारी के साथ अपने अंदाजे से, यहाँ डंडी नहीं मारना, अल्लाह दिल के हालात को भी जान रहा है, या कोई मुसलमान नेक डॉक्टर बोले कि आपको पानी इस्तेमाल करना नुकसानदेह है, यानी बीमारी बढ़ जाती है या पैदा होती या देर से ठीक होने का, तो उस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो कितनी सूरतें हुई? 3। एक पानी नहीं मिलना, एक पानी का मिलना लेकिन हासिल करने की कुदरत नहीं होना, या तीसरा पानी भी मिले हासिल भी हो लेकिन क्या है, इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं होना। चौथी चीज़ क्या है? पानी मिला भी, हासिल भी हो गया, इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन इतनी थोड़ी मकदार में है, सफ़र में हैं आप, इतनी थोड़ी मकदार में है, पानी अतराफ़ वकनाफ में कहीं भी नहीं है, आप पीने के लिए वो पानी रखे हैं। अगर वो या थोड़ा खाना वाना पकाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पानी रखे हैं, तो फिर उस सूरत में अगर वो पानी इस्तेमाल करेंगे तो आगे पानी नहीं है, आप या आपका जानवर या आपके साथ जो लोग हैं वो प्यासे रह जाने का अंदेशा है, तो उस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। ये चंद बातें आपके सामने क्या है बयान जो है ना की गई है। ठीक है, अब रहा पानी था आपके पास, गाड़ी में पानी था, अब कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, पानी गाड़ी में है लेकिन कहीं भी नहीं, सब देख लिया आप, नहीं मिल रहा, आपको अंदेशा है कहीं भी पानी नहीं है लेकिन गाड़ी में पानी है आपके, आपको जहन में नहीं है, आप क्या कर लिए मालूम है, वुज़ू बग़ैर वुज़ू करके तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिए। अरे बाद में याद आया गाड़ी में पानी था बोल के, तो आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, नमाज दोहराने की ज़रूरत जो है ना नहीं। इसके अंदर बहुत सी नज़ाकतें और तफसीलात हैं लेकिन आप इतना ज़रूरी याद रख लीजिए, काफ़ी है। अब वो तफसीलात में बयान करूँगा तो असल चले जाता। तो बहरहाल ये कब है, ये तयम्मुम की इजाज़त कब है, आखिरी में फिर बता रहा हूँ, पानी ना मिलना या पानी हासिल करने की कुदरत ना रखना, या जो है ना आप तीसरा क्या है, पानी हासिल भी हो लेकिन इस्तेमाल कदरे की कुदरत नहीं रखना, या पानी कम मकदार में होना, पानी कम मकदार में होना कि इस्तेमाल करने से जानवर क्या है मालूम है, या अपन प्यासे होने का खौफ हो, आगे भी पानी मिलने की गुंजाइश नहीं है। पानी मिला, थोड़ा मिला, 1 लीटर का बाटल मिला समझो, वो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, 1 लीटर बाटल पानी मिला। अब आपको वुज़ू भी करना है, कपड़े पे गंदगी भी लगी हुई है, कपड़े पे गंदगी भी लगी हुई है, अब कपड़ा धोना भी ज़रूरी है और वुज़ू करना भी ज़रूरी है, तो आप कपड़े की गंदगी को धो देंगे और वुज़ू के बजाय तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये चंद मसाइल, ज़रूरी मसाइल जो तयम्मुम के ताल्लुक़ से है वो बयान किए गए। इंशाअल्लाह फिर उसका तरीक़ा, उसके ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ा मसाइल आगे बयान किए जाएंगे। अब आखिरी बात जो है, अक़ायद हो गए, सीरत हो गई, आदाब हो गए, मसाइल हो गए। आखिरी बात जो मैंने, हमारा जो 5वां जो उन्वान है, सय्यदी शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के असबाक़ और मज़ामीन का
खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा था। गुज़िश्ता दुरूद शरीफ की आयत के हवाले से आपके सामने एक बात बताई गई थी कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी सरकार पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। तो अब ये बात बताई गई थी कि अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब क्या है, यहाँ तक बात बतलाई गई थी। आपको ये बतलाया गया था कि दुरूद ये तो फ़ारसी लफ्ज़ है, लेकिन अरबी में दुरूद कहते हैं सलात को। अरबी में दुरूद के माना है सलात। तो सलात कहते हैं, नमाज को भी सलात कहते हैं, दुरूद को भी क्या कहते हैं, जो है ना, सलात कहते हैं। उसकी भी एक नुक्ता मैंने इससे कबल बतलाया था। तो अल्लाह दुरूद भेजता है तो उसका मतलब क्या है, ये भी बताया गया था। अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब तारीफ़ करना, सरकार की अज़मत में इजाफ़ा करना, या सरकार पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाना, या सरकार पर सलामती नाजिल करना। ये 4 माना हैं। यानी अल्लाह दुरूद भेजता है तो मतलब ये है कि अल्लाह फ़रिश्तों की जमात में सरकार की तारीफ़ करता है, या दिन हर लम्हा आपकी इज़्ज़त और अज़मत में इजाफ़ा फरमाता है, और सलामती हर लम्हा आप पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है, और हर लम्हा सरकार पर सलामती अल्लाह ताला भेजता है। ये माना है, भेजता है। एक मरतबा भेजा नहीं, ये जहन में रखिए। युसल्लूना, अल्लाह ताला भेजता रहता है मुसलसल। अल्लाह भी और फ़रिश्ते भी मुसलसल भेजते रहते हैं दुरूद पर। तो दुरूद का ताल्लुक़ अगर अल्लाह ताला से हो जाए तो इतने माना हैं। अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह का तारीफ़ करना सरकार की, फिर अज़मत में इजाफ़ा करना, रहमत नाजिल फरमाना ख़ास, और सलामती नाजिल फरमाना। ये अल्लाह के दुरूद पढ़ने का मतलब ये है। अब फ़रिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं और ईमान वालों को भी दुरूद का हुक्म दिया गया है। ईमान वालों को भी दुरूद का हुक्म दिया गया। तो फ़रिश्तों के दुरूद का मतलब क्या है, ईमान वालों के दुरूद का मतलब क्या है? फ़रिश्तों के दुरूद का मतलब क्या है, ईमान वालों के दुरूद का मतलब क्या है? पहले तो ये है कि फ़रिश्तों और ईमान वालों का दुरूद क्यों है, फ़रिश्ते दुरूद क्यों पढ़ते हैं, ईमान वालों को दुरूद पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया। ये पहले इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह बानी जामी ने बयान फरमाई। तो इसकी वजह यह है कि वो सरकार के ज़िक्र से सरकार पर दुरूद भेजकर अपनी सआदतमंदी हासिल करें, खुद सआदतमंदी हासिल करें, खुद खुशनसीबी हासिल करें। इससे सरकार के उसमें कोई अज़मत में फ़र्क आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर लम्हा आप पर दुरूद भेज रहा है, तो फिर इनका दुरूद भेजना सरकार की अज़मत के लिए क्या माना रखता है। तो हम बसा औक़ात क्या होता है, हमारा कोई अमल क्या होता है, सामने वाले की अज़मत में इजाफे का सबब होता है, लेकिन बसा औक़ात हमारा कोई अमल क्या होता है, अपनी अज़मत को बढ़ाने के लिए होता है। तो सरकार पर फ़रिश्ते और मोमिनीन जो दुरूद भेजते हैं, ये अपनी अज़मत को बढ़ाने के लिए, अपनी सादतमंदी के लिए भेजते हैं। वरना अल्लाह जब सरकार पर दुरूद भेज रहा है तो उसके बाद किसी की और की ज़रूरत किसी और के दुरूद की ज़रूरत नहीं। ये बानी जामिया की तफसील बता रहा हूँ, बानी जामिया ने लिखा है। तो बानी जामिया फरमाते हैं कि मोमिनीन हो या फ़रिश्ते हो, उनके दुरूद भेजने की गर्ज़ खुद की को के लिए सआदतमंदी हासिल करना है, खुद की अज़मत को बढ़ाना है, खुद की बुजुर्गी में इजाफा करना है। एक शायर ने क्या ही बेहतरीन बात कही। एक नातगो शायर थे, उन्होंने नात लिखने के बाद कहा, मा इन मदहतु मुहम्मदन बी मकालती लाकिन मदहतु मकालती बी मुहम्मदिन। मैंने अपने कलाम से सरकार की नात लिखकर सरकार की अज़मत नहीं बढ़ाई, बल्कि सरकार की नात लिखकर अपने कलाम की बुजुर्गी बढ़ा दी, क्योंकि वो कलाम को नात का दर्जा मिल गया, जो बाई से, जिसका कहना भी बाई से सवाब है, जिसका पढ़ना भी बाई से सादतमंदी। वरना आम दूसरा कलाम होता तो वो सादतमंदी, नात का दर्जा उसे नसीब। अब आप खाली अशार भी लिखें, आप अब लिखें मिसाल के तौर पर मुसलमानों की हालत पर लिखें, मुल्क के हालात पर लिखें, या कोई भी हिकमत की बातें लिखें, तो नात नहीं कहते उसको। वो नात का दर्जा, नात का सवाब, नात का मुकाम नहीं रखता वो कलाम। सरकार की शान में जो वही अल्फाज अगर सरकार की शान में लिख दिए तो वो नात का दर्जा हो जाएगा। अल्लाह की शान में लिखें तो हम्द का दर्जा होगा, बुजुर्गों की शान में लिखें तो मनखबत का दर्जा होगा, जो बाइस सआदत है। कलाम वही है, ज़ात बदल गई तो सआदतमंदी मिल गई, ज़ात बदल गई तो सआदतमंदी हो गई। तो बहरहाल ये ज़ाती मैंने चंद बातें उस पर तफसीरा किया। तो बानी जामिया फरमाते हैं, फ़रिश्ते और जो है ना मोमिनों का दुरूद भेजना ये इस गर्ज़ से है कि सरकार पर दुरूद भेजकर वो अपनी अज़मत में इजाफा कर ले और सआदतमंदी हासिल कर। एक वजह। फिर माना क्या है, फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं और जो है
मोमिनीन दुरूद के दुरूद का माना क्या है? तो बानी जामिया मुहद्दिसीन का हवाला देते हुए कहते हैं कि फ़रिश्तों के दुरूद भेजने का मतलब सरकार के लिए इस्तिग़फ़ार करना। सरकार के लिए इस्तिग़फ़ार माने मतलब मग़फ़िरत तलब करना। मग़फ़िरत तलब करना हमेशा गुनाहों के लिए नहीं होता, याद रखिए, दरजात की बुलंदी के लिए भी होता है। अब आप सरकार गुनाहगार हो गए क्या आप समझेंगे, समझे? तो इस्तिग़फ़ार सरकार, पहले बानी जामिया बेहतरीन बात गौर से सुनिए, क्या ही प्यारा अंदाज़ है कि जो है ना सरकार फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, इसका मतलब ये है कि फरिश्ते सरकार के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब समझ गए आप? दूसरा, मोमिनीन को दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया, तो मोमिनीन के दुरूद का मतलब दुआ है। फरिश्तों के दुरूद का मतलब इस्तिग़फ़ार है और मोमिनीन के दुरूद का मतलब क्या है? दुआ है। ये मुहद्दिसीन के हवाले से बानी जामिया ने इसके माना बतलाए हैं। उसके बाद खुद बतलाते हैं, बानी जामिया फरमाते हैं, ये जो इस्तिग़फ़ार है फरिश्तों का, ये जो दुरूद है, ये तो ये इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये तो दुआ करते हैं मोमिनीन, लेकिन अल्लाह ताला सरकार के हक़ में इसको इस्तिग़फ़ार और दुआ की हैसियत से कबूल नहीं फरमाता, बल्कि अपने दुरूद की हैसियत से कबूल फरमाता है। या तो ख़ास रहमत के हवाले में ख़ास रहमत में उसको तब्दील कर देता है, या सना में तब्दील कर देता है, तारीफ़, ताज़ीम, सलामती में तब्दील कर देता है। फरिश्तों के इस्तिग़फ़ार को, मोमिनीन की दुआ को, ये तो इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये तो दुआ करते हैं, लेकिन जो है ना इस दुआ और इस्तिग़फ़ार को अल्लाह ताला अपने दुरूद के माना में क्या है? तब्दील फरमा देता है। फिर बानी जामिया क्या करते हैं? दलील के तौर पर कुरान की एक आयत लाते हैं। कुरान की एक आयत है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अगर कोई गुनाहगार तौबा कर ले और नेक अमल कर ले, कोई गुनाहगार था, तौबा कर ले, नेक अमल कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमाएगा। तो एक गुनाहगार जब बुराइयों से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमाता है। तो फिर ये मोमिनीन की दुआ और इस्तिग़फ़ार को अगर अल्लाह ताला रहमत खासा और सना और ताज़ीम के माना में तब्दील करे तो ये कोई बईद बात नहीं है। ये एक दलील बानी जामिया ने दी है, पहली दलील। दूसरी दलील बानी जामिया ने ये दी है कि यहाँ दुआ के माना सहाबा ने भी आम दुआ नहीं समझे। सहाबा ने भी दुआ के माना आम दुआ नहीं समझे। क्यों? जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा ने भी यहाँ दुआ के माना अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के लिए है। सहाबा ने भी यहाँ दुआ के माना आम दुआ के लिए नहीं समझे, ख़ास रहमत के माना समझे है। वो कैसे? तो जब दुरूद शरीफ की आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि ऐ मोमिनो तुम क्या करो? दुरूद पढ़ो सरकार पर, यानी सरकार के लिए, सरकार पर दुरूद पढ़ो। तो अगर दुआ के माना सहाबा अगर दुआ के माना समझते तो फ़ौरन जो है ना दुआ करने लग जाते, सरकार के लिए क्या करते? दुआ करने लग जाते। लेकिन सहाबा ने सरकार के लिए दुआ नहीं की, बल्कि ये सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, सलाम के माना तो हम समझ गए, लेकिन दुरूद के माना क्या है? दुरूद के माना क्या है? अगर दुरूद के माना वो दुआ समझते तो दुआ करने में लग जाते थे, लेकिन दुरूद के माना पूछे। सवाल की वजह क्या है? सवाल की वजह ये होती है या तो मालूम ना होना या तो उसको करना मुमकिन ना हो, इसी वजह से सवाल करते हैं। आप कोई मेरे से कोई बात पूछे तो मालूम नहीं है ये नहीं, या आप नहीं कर सकते तो कैसा करना, मुसाबल के पूछते। एक बात समझ, कोई भी काम बता रहा हूं। तो सहाबा ने दुआ के माना खास रहमत के समझे और उनके जहन में ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह, खास रहमत का नाजिल फरमाना ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि रहमत के खजानों का मालिक तो अल्लाह ताला है, और यहाँ हमें खास रहमत के लिए का जो है ना नाजिल करने के माना हमें समझ में नहीं आ रहे। तो सरकार फरमाए, हाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि मुझ पर खास रहमत के जो है ना माना, खास रहमत क्या करो मालूम, नाजिल करो। हाँ, खास रहमत की तुम दुआ करो, तुम्हें दुरूद भेजने की, खास रहमत नाजिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो रहमत वाली जात है उसी से कह दो कि ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल करना हमारे बस की बात नहीं है, रहमत का खजाना तो तेरे पास है, तू ही अपने हबीब की शान के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। ये बानी जामिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बात बताई। तो सहाबा के ने भी दुरूद के माना आम दुआ के नहीं समझे, खास रहमत के माना समझे। सरकार से वो खास रहमत के हवाले से पूछा तो सरकार ने कहा, क़ुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तुम बस ये कह दो कि ऐ अल्लाह, तू सरकार पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा, ये तुम्हारा फरीज़ा अदा हो जाएगा।
तुम नाजिल नहीं कर सकते, तुम ये कह दो जिसने हुक्म दिया है उसी के हवाले कर दो, हमारे बस की ये बात नहीं है, तू ही अपने शान के मुताबिक, अपनी महबूब की शान के मुताबिक क्या कर, दुरूद नाजिल कर। और आखिर में जो बात बतलाई बानी जामे ने, बड़ी प्यारी बात बतलाई है। एक वक्त वो था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, एक वो भी वक्त था। और कुरान में अल्लाह ने उसको क्या फरमाया, फसजदल मलाइकतु। अब पहले, इससे पहले मैं आपको एक मिसाल समझाता चलो, एक मिसाल समझ। एक जैद है, जैद ने ये काम किया, अब्दुल्ला बोलिए, अब्दुल्ला ने ये काम किया, ठीक है, एक बात। मेरे अब्दुल्ला ने ये काम किया, समझ रहे बात को, अब्दुल्ला ने ये काम किया, ये भी बात है। आप खबर दे रहे हैं उनके काम के बारे में, उन्होंने नमाज पढ़ी, बोलिए अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। और कहा कि, और एक दूसरी बात क्या है, मेरे अब्दुल्ला ने क्या की, नमाज पढ़ी। इन दोनों में कौन सा आपको बेहतर दिख रहा, मेरे अब्दुल्ला में। इसमें मोहब्बत भी है और अपनाइयत भी है, ठीक है। अब ये बात मिसाल जहन में रखने के बाद बात आगे बढ़ी है। बानी जामे निजामिया ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फरिश्तों को सजदा करें, तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो उनकी सजदे की खबर देते हुए अल्लाह ने फरमाया फसजदल मलाइका, फरिश्तों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, ठीक है। लेकिन जब फरिश्तों को अल्लाह ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, दुरूद का मुकल्लफ और जिम्मेदार बनाया, तो फरिश्ते जब दुरूद पढ़े तो अल्लाह ने फरमाया व मलाइकतहु, मेरे फरिश्तों ने दुरूद पढ़ा, मेरे फरिश्तों ने दुरूद पढ़ा। वहां सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया कहा, यहां मेरे फरिश्तों ने दुरूद पढ़ाए कहा। तो आदम को सजदे की बात आई तो फरिश्तों को फरिश्ते कहकर याद फरमाया, लेकिन सरकार पर दुरूद की बात आई तो मेरे फरिश्ते कहकर फरमाया, क्योंकि मेरा मुस्तफा मेरा है, उसके दुरूद में जो शामिल हो जाए वो भी मेरा है। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों की निस्बत अपनी तरफ करके उनकी अजमत में इजाफा फरमाता है। यकीनन फरिश्तों का आदम को सजदा करना ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक एजाज की बात है, लेकिन फरिश्तों का मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजना ये मेरे एजाज ही की नहीं बल्कि मेरी जात की तरफ में ताजीम की बात भी है कि उन्हें मैं अपने कहता हूं, खुदा जिन्हें मुकाम रखने वाले होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दो मुकामात पर अपने फरमाता है। एक तो अजमत बढ़ाने के लिए अपना फरमाता है, जैसे कि यहाँ फरमाया कुल फरमाता जो ना इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर शैतान का जोर नहीं है। यहाँ मेरे बंदे यानी मेरे नेक बंदों पर शैतान का जोर नहीं है। तो नेक बंदों की अजमत को बढ़ाने के लिए क्या किया, मेरे फरमाया, ये उसकी अजमत का जो है ना तरीक़ा है। और दूसरा अजमत के बढ़ाने का शराफत और जो है ना शराफत को बढ़ाने का तस्किरा है, इसको इजाफ़त तशरीफ़ी कहा जाता है, निस्बत शराफत कहा जाता है। ये निस्बत जो अपनी तरफ अल्लाह ताला कर रहा है वो सामने वाले की अजमत को बढ़ाने के लिए है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, ये अल्लाह की शफ़क़त और मेहरबानी है। तो अल्लाह ताला जब बंदों की निस्बत अपनी तरफ फरमाता है, या तो उनके अजमत में इजाफे के लिए या अपनी करम नवाजी के लिए फरमाता है। कभी गुनाहगारों को फरमाया ये मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदो, कभी नेकूकारों के लिए फरमाया ऐ मेरे, ये मेरे नेक बंदे हैं, मेरे नेक बंदे हैं। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो यहाँ फरिश्ते तो नौज़ुबिल्लाह गुनाहगार नहीं थे, क्योंकि गुनाह उनसे होते ही नहीं। तो सरकार की जिक्र के हवाले से चूंकि वो सरकार पर दुरूद भेजते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पर दुरूद भेजने वालों का मुकाम यह है कि वो मेरे हैं। मैं उनकी अजमत में इजाफा करता हूं, उनकी शराफत में इजाफा करता हूं, उनकी बुजुर्गी में इजाफा करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें निस्बत हो गई मेरे महबूब के दुरूद से। तो खुलासा दो तीन बातें खुलासा निकली। फरिश्तों की माना, फरिश्तों का दुरूद के माना इस्तिग़फ़ार के हैं, मोमिनीन की के माना दुरूद के माना दुआ के हैं, लेकिन लफ्ज़ तो ये है माना वही है जो रहमत ख़ासा है। अल्लाह इस दुरूद और दुआ और इस्तिग़फ़ार को ख़ास रहमत में क्या है तब्दील जो है ना फरमाता है। और फिर अल्लाह ने जो दुरूद सरकार पर भेजता है तो अल्लाह उसकी अज़मत को दुनिया में बढ़ा देता है, आखिरत में बढ़ा देता है, हर जगह फरमाता है। और उनको फरमा रहा है मेरे हैं, तो खुदा के बनना है तो फिर मुस्तफ़ा का दुरूद
को अपनाना पड़ेगा और मुस्तफ़ा के दुरूद का विर्द रखना पड़ेगा। कल इसी वजह से सरकार ने फरमाया कल क़ियामत के दिन मुझसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजेगा। तो कसरत दुरूद खुदा की बारगाह में भी क़ुर्बत का ज़रिया है, मुस्तफ़ा की बारगाह में भी क़ुर्बत का ज़रिया है। तो लिहाजा दुरूद शरीफ को अपना वतीरा बनाएं, अपना जो है ना वजीफ़ा बनाएं, जब भी बड़े मौका मिले दुरूद शरीफ जो है ना पढ़ते रहे एहतमाम के साथ और जो है ना एहतराम के साथ पढ़ें। ये हमारे लिए दुनिया व आखिरत में सआदतमंदी का सबब है। और उसके दीगर क्या क्या खुसूसियात और फ़ज़ाइल हैं सय्यद शेखुल इस्लाम के हवाले से मैं आगे बयान करता रहूँगा। ये चंद बातें थी जो आपके सामने बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।